हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल के क्लासेज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक स्टैटिक जीके का टॉपिक। स्टैटिक जीके के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और वो पढ़ने जा रहे हैं हम भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक कि उनको कौन कौन बजाते थे। ये स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। जैसे ये सितार, वादक, सरोद, वीणा, शहनाई, बांसुरी, तबला, संतूर, ऐसे सब कुछ जो टॉपिक थे, जो कि ये भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र है, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये कम से कम यहाँ से हमेशा कोई भी एसएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम, अन्य जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ना, अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अदर, उनमें से एक तो 2 नंबर का कम से कम मिलता है। 2 नंबर का तो यहाँ से आता ही आता है, और ये आप याद रख लेना, क्योंकि 2 नंबर का तो कम से कम इस जो संस्कृति वाला टॉपिक है, कला संस्कृति में स्टैटिक जीके का पोर्शन है, 2 नंबर तो यहाँ से पक्के कर लो आप। और मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा, पूरी ट्रिक से पढ़ाऊँगा, ताकि आप कभी भी भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते। भूल नहीं सकते, वो ट्रिक से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो पहला जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, जो प्रमुख वाद्य यंत्र में जो ये संतूर, मैंने 2-3 की फ़ोटो दे रखी है, और यहाँ से अपन क्लास का चालू कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनकी फ़ोटो दे रखी है, ठीक है। तो चालू करते हैं अपना पहला वाद्य यंत्र। पहला वाद्य यंत्र है सितार। पहला वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार। सितार इस तरह का दिखता है, मतलब एक सितार को देख लो आप, सितार की फ़ोटो मैंने लगा रखी है, इस तरह का दिखता है। तो सितार, इसकी ट्रिक है, उमा की बंदी निशा विपंडित से सेट है। जो उमा की बंदी है वो निशा नाम की बंदी है भाई उमा की, वो विपंडित से पहले सेट है। उमा उसे सेट करने वाला है, लेकिन वो विपंडित से सेट है, ठीक है। तो उमा से कौन हो जाएगा? उमा शंकर मिश्र। एक मिनट में थोड़ा इसको कम कर लेता हूँ, ताकि आराम से मैं लिख सकूँ। उमा से उमा शंकर, ठीक है, उमा शंकर मिश्र। बंदी से बंदे हसन, कौन आ जाएगा भाई? बंदे हसन। निशा से 2 बनेगा, निखिल बनर्जी, ठीक है। और शाहिद परवेज, कौन बनेगा? शाहिद परवेज। वी पंडित से विलायत खान, और पंडित से पंडित रविशंकर, कौन? पंडित रविशंकर। और एक अपना बुद्धादित्य मुखर्जी। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया इसको भी, और ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। बुद्धादित्य मुखर्जी यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उनकी ट्रिक मैंने बना रखी है, ठीक है। तो उमा की बंदी निशा विपंडित से सेट है। कितनी अच्छी ट्रिक है भाई, उमा की बंदी निशा विपंडित से सेट है। तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये जो 7 लोग हैं, ये सितार वादक है। प्रमुख सितार वादक है भारत के प्रमुख सितार वादक है 7 लोग। और इसकी ट्रिक में बता दिया, उमा की बंदी निशा विपंडित से सेट है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ से हमेशा 1 नंबर का पूछा जाता है, ये चीज़ आप याद रख लेना। कम से कम इसमें से कोई सा भी एग्जाम हो, सितार वादक में से 1 नंबर का पूछा जाता है हमेशा। कोई सी भी एग्जाम उठा के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, कुछ भी देख लो, यहाँ से 1 नंबर का आता ही है। उसके बाद अगला जो तबला, तो कैसा दिखता है तबला? इस टाइप का, ठीक है। ये एक मतलब गोल पात्र रहता है, उसके ऊपर डबली लगा दी जाती है, और नीचे मतलब एक रखने का स्टैंड टाइप का जो ये बन रहा है ना,
ये वाला, ये एक स्टैंड, जिसे अगर राजस्थानी भाषा में कहो तो चूमड़ा, जो जो मतलब औरतें माथे पे रख रख के, इसमें मतलब छोटी, उसे चूमड़ी कहते हैं, उतनी सी रहती है, उसे माथे पे रख के उसके ऊपर चरा चरी रख के और घर पे पानी लाया जाता है। तो ये चूमड़े जैसी आकृति का बन रहा है, इसके ऊपर ये तबले रखे जाते हैं और इनको बजाया जाता है हाथों से, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, हे अल्लाह इस गुलजार फ़कीर की सुन ले, हे अल्लाह, हे अल्लाह इस गुलजार फ़कीर की सुन ले। गुलजार फ़कीर कह रहा है कि हे अल्लाह मेरी सुन ले तू, अब तो मेरी सुन और मेरी भी शादी करा दे। हे अल्लाह इस गुलजार फ़कीर की सुन। तो अल्लाह से हो जाएगा अल्लाह रखा खान। कौन हो जाएगा? अल्लाह रखा खान। अल्लाह से हो जाएगा अल्लाह रखा खान। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अल्लाह रखा खान बहुत बार पूछा गया है। इस गुलजार फ़कीर की सुन। गुलजार से गू से गुदई महाराज, गू से गुदई महाराज। जा से जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा हो गया, गुदई महाराज हो गया, जाकिर हुसैन हो गया। सुन से सुखविंदर, सुखविंदर सिंह। फ से फैयाज खान, फैयाज खान, ठीक है। और की सुन, किशन महाराज। की से हो जाएगा किशन महाराज। और यहाँ से ल से हो जाएगा लतीफ़ खान। कौन हो जाएगा? लतीफ़ खान। और ये अपने पूरे तो यहाँ से है अल्लाह, अल्लाह से हो जाएगा अल्लाह रखा खान। इस गुलजार फ़कीर की सुन। तो गुलजार, जो गुलजार में 3 शब्द छुपे हुए हैं, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान और गुदई महाराज, ठीक है। फ़कीर, फ़कीर से फ से हो जाएगा फैयाज खान। और की सुन, की से हो जाएगा किशन महाराज। और सुन से सुखविंदर सिंह। तो सारे अपने इसमें आ गए। और ये ट्रिक बहुत सीधी है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि है अल्लाह इस गुलजार फ़कीर की सुन। ट्रिक में क्या है और ज़्यादा कुछ थोड़े, इसमें क्या है, उमा की बंदी निशा विपंडी से हटे, ठीक है। ट्रिक भी सरल है। हरी के बांसुरी बजाने पर पैरों की वीटी टूट गई। तो वीटी क्या होती है? अब आप सोचोगे वीटी क्या ला दी है सर? तो वीटी ला दिया में जो मतलब जो महिलाएं जो पैरों में पहनती है, पैरों में पहनी जाने वाली जो अंगूठी होती है उसे बीटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वीटी। तो वहाँ से ये वीटी लाया हूँ मैं, ठीक है भाई। पहले आपको ये तो पता रहे ना भाई कौन सा शब्द कहाँ से आया। आप ये कह दो कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है। तो हरी के बांसुरी बजाने पर पैरों की वीटी टूट गई, मतलब वो महिला इतनी ज़ोर से नाची हरी के बांसुरी बजाने पर कि पैरों की वीटी टूट गई, ठीक है। तो हरी से हरि प्रसाद चौरसिया। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको इसमें मतलब मैं बताऊं आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। हरि प्रसाद इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हरि प्रसाद बांसुरी, बांसुरी तो बांसुरी से आई गई, बजाने पर पैरों की वीटी टूट गई। वी से वी कुंजमणि। और बजाने पर जो ये न है ना, उससे आ गया एन नीला। कौन आ गया इससे? एन नीला, ठीक है। पैरों से प से पन्नालाल घोष। कौन आ गया? पन्नालाल घोष। र से राजेंद्र प्रसन्ना। कौन आ गया? राजेंद्र प्रसन्ना। और इस र से राजेंद्र कुलकर्णी। तो हरि से आ गया हरि प्रसाद चौरसिया। और हरि प्रसाद चौरसिया के बारे में कई बार पूछा गया है। जो इसमें मोस्ट है ना वो हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष है। ये दोनों इसमें मोस्ट है। कई बार पूछा गया है हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष के बारे में, तो ये तो आप याद ही कर लेना। तो हरि के बांसुरी बजाने पर पैरों की वीटी टूट गई। हरि प्रसाद चौरसिया बजाने पर से आ गया राजेंद्र कुलकर्णी। पैरों से आ गया पन्नालाल घोष। और र से आ गया राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है। और वी से आ गया कुंजमणि। और पैरों से बजाने पर न से आ गया एन नीला, ठीक है। इसके बाद अगला जो चलते हैं अपन सरोद। तो सरोद की जो ट्रिक है, सरोद इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल वीणा की तरह दिखता है, लेकिन वीणा से थोड़ा अलग रहता है। जो ये अपन ने देखी है ना, ये
सितार, सितार की तरह दिखता तो है लेकिन सितार से थोड़ा अलग रहता है। इसके नीचे आपको ध्यान हो तो ये देखो ये कुछ अलग लगा हुआ है और ये ऊपर से बैंड खा रहा है, ये है ना जो ये बैंड खा रहा है इसका, ये तो इस प्रकार ये थोड़ा अलग है। इसकी ट्रिक है, विश्वजीत ने दारू पी, विश्वजीत ने क्या पी, दारू पी ली, ठीक है। तमाशा किया अमजद अल्लाह हाफिज ने, विश्वजीत ने तो दारू पी ली और तमाशा किसने किया, अमजद अल्लाह हाफिज ने। तो विश्वजीत से विश्वजीत राय चौधरी, दारू से जरीन दारू वाला, ठीक है। अमजद से अमजद अली खान, अल्लाह से अलाउद्दीन खान और अली से अली अकबर खान, ठीक है। हाफिज से हाफिज खान और मुकेश शर्मा इसमें एक एक्स्ट्रा है। मुकेश शर्मा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर लेना, कई बार पूछा गया है। जो नए सवाल आ रहे हैं ना अभी, जो TCS के क्वेश्चनों में, जो अपन जिनको जानते नहीं है, विश्वजीत को इसमें सब जानते हैं, जरीन दारू वालों को सब जानते हैं, लेकिन मुकेश शर्मा को कोई नहीं जानता। तो वो इस टाइप के सवाल डालता है ताकि आप मुकेश शर्मा को जानते नहीं हो, फिर आप सोचते हो कि स्टैटिक आ कहाँ से रहा है, तो स्टैटिक आता है इससे, ये भाई। और थोड़ा करंट चीज़ को मतलब जोड़ के, करंट चीज़ को जोड़ के पढ़ा करो स्टैटिक को, तो स्टैटिक बनता है करंट, और जो करंट में चल रहा है उसका स्टैटिक बनता है, तो आप इसको उससे जोड़ के पढ़ा करो। तो विश्वजीत ने दारू पीकर तमाशा, विश्वजीत ने दारू पी और तमाशा किया अमजद अल्लाह हाफिज ने, विश्वजीत ने तो दारू पी ली और तमाशा किसने किया, अमजद अल्लाह हाफिज ने। विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारू वाला, अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खिलजी, हाफिज खान, मुकेश शर्मा। उसके बाद अगले की तरफ चलते हैं। ट्रिक, हे भगवान दया करो, हुसैन के शरीर में विष फैल गया। हे भगवान दया करो, हुसैन के शरीर में क्या फैल गया, विष फैल गया। तो दया से हो गया दयाशंकर जगन्नाथ, क्या हो गया, दयाशंकर जगन्नाथ। हुसैन से क्या हो गया, अली अहमद हुसैन खान, और विष से हो गया बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद, और हुसैन खान से हो गया अली अहमद हुसैन खान, ठीक है। हे भगवान दया करो, हुसैन के शरीर में विष फैल गया। बिल्कुल सीधी ट्रिक है, कोई इतना इसमें कोई मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त नहीं की है, तो इतनी कठिन नहीं है। तो आप ये सोचो कि ट्रिक बहुत बारी है, ट्रिक बहुत बारी नहीं है। हे भगवान दया करो, हुसैन के शरीर में विष फैल गया, तो दया से हो गया दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान, बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद वायलिन, वायलिन ऐसा दिखता है और इसको इस डंडे से, इस डंडे पे एक तार बंधा होता है भाई, तो इस डंडे को यहाँ से पकड़ के और इन तीनों तारों पे बजाया जाता है और एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। इसकी ट्रिक है, वैद्य बालकृष्ण सुब्रमण्यम ने ऐसा संगीत गाया कि राजन जोगी हो गया। वैद्य बालकृष्ण सुब्रमण्यम ने ऐसा संगीत गाया कि राजन जोगी हो गया, ऐसा संगीत गाया कि राजन जोगी हो गया। तो राजन से क्या हो गया, डॉक्टर एन राजन, डॉक्टर एन राजन, ठीक है। जोगी से हो गया विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग, ठीक है। संगीत गाया संगीता राजन, ठीक है, संगीता राजन। वेद से हो गया वेदनाथन कुनकड्डी, वेदनाथन कुनकड्डी वेदनाथन, ठीक है। बालकृष्ण से हो गया TN कृष्णन, और बाल से हो गया बालू स्वामी दीक्षित, बालू स्वामी दीक्षित, ठीक है, TN कृष्णन। और सुब्रमण्यम से हो गया L सुब्रमण्यम। तो वैद्य बालकृष्ण सुब्रमण्यम ने ऐसा संगीत गाया कि राजन जोगी हो गया। वैद्य बालकृष्ण सुब्रमण्यम ने ऐसा संगीत गाया कि राजन क्या हो गया, जोगी हो गया। तो राजन जोगी हो गया। तो वैद्य से क्या बनता है, इसमें वैद्य से क्या बनता है, कुनकड्डी वैद्यनाथन। बालकृष्ण से क्या बनता है, TN कृष्णन। और बाल से क्या बनता है, बाल स्वामी दीक्षित। और सुब्रमण्यम से L सुब्रमण्यम। राजन जोगी हो गया, डॉक्टर N राजन। जोगी कौन हुआ, विष्णु गोविंद जोगी। और संगीता राजन, ठीक है। तो इसमें सारे अपन ने कवर कर लिए। वीणा, बालचंद्र स्वामी ने गजब वीणा बजाई। भाई बालचंद्र स्वामी नाम का एक आदमी था, उसने गजब वीणा बजाई। हम एक प्रदर्शन में गए, वहाँ बैठे थे, वहाँ पे बालचंद्र स्वामी ने जब वीणा बजाई तो गजब वीणा बजाई भाई। वीणा के नीचे ये एक मतलब इसको जब रखते हैं तो ये यहाँ पे अट जाता है, और इसको मतलब जब आपको पता हो कि सरस्वती माँ जो वीणा बजाती थी वो गोद में रखकर इस वीणा को बजाती थी, तो ये रखने की है। और ये इसके नीचे एक गद्दी टाइप की कुछ लगी होती है ताकि वो
रखे तो पैर में इनमें अकड़न ना हो, इसलिए ये रखी जाती है। ठीक है। तो बालचंद स्वामी ने गजब वीणा बजाई। बालचंद से एस बालचंद्रन, स्वामी ने, स्वामी से हो गया दौरो स्वामी आयंगर। ठीक है। गजब, गजब से हो गया, ग से तो हो गया गोपाल कृष्ण, क्या हो गया गोपाल कृष्ण। ब से हो गया बदरुद्दीन डागर, क्या हो गया बदरुद्दीन डागर। ठीक है। तो ये भी बहुत सीधी ट्रिक है कि बालचंद स्वामी ने गजब वीणा बजाई। बालचंद स्वामी ने गजब वीणा बजाई तो उससे हो गया बालचंद्रन, गजब से गोपाल कृष्णन, बदरुद्दीन डागर और दौरो स्वामी अयंगर। उसके बाद संतूर। संतूर, संतूर होता है ये ढोलक जैसा। ठीक है, ढोलक ही होता है, ये मान लो आप, ढोलक जैसा होता है, ढोलक ही होता है। शिव के भजन, संतूर से क्या गाए हमने, शिव के भजन, संतूर बजा के शिव के भजन गाए। तो भजन सोपोरी शिव कुमार शर्मा, ये दोनों महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लेना आप। संतूर वादक में कौन आते हैं, भजन सोपोरी शिव कुमार शर्मा। और इसकी ट्रिक होती है कि संतूर बजाकर हमने शिव के भजन गाए। संतूर बजाकर क्या गाए हमने, शिव के भजन गाए। अब मुझे ये लगता है कि आपको ये ट्रिकें याद रखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद नहीं रहेंगे। क्या है, शिव के भजन, संतूर बजाकर हमने शिव के भजन गाए। दारू, विश्वजीत ने दारू पी, तमाशा किया अमजद अली हाफिज ने। बहुत सीधे सीधे हैं, है ना। और इधर क्या है, ये वाला ट्रिक बालचंद स्वामी ने गजब वीणा बजाई। तो आप इनको एक एक दो दो बार पढ़ोगे जिसमें आपको पूरे प्रमुख वाद्य यंत्र याद हो जाएंगे और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पखावज, पखावज इस तरह का दिखता है और ये मुझे भी पता नहीं है भाई, इसमें मैंने देखा नहीं कि ये बजता कैसे है। लेकिन जो ये तार बंधे हैं ना इसके ऊपर, ये तार, इनको शायद इन्हीं तरीक़ों से बजाया जाता है। और ये जो ये दिख रहे हैं ना आपको शतरंज की गोटियाँ जैसे, तो ये शतरंज की गोटियाँ नहीं है, इनको यहाँ से कसा जाता है, इन तारों को कसा जाता है यहाँ से, और इन तारों को ही बजाया जाता है। इनसे आवाज़ जो उत्पन्न होती है वो एक मधुर आवाज़ उत्पन्न होती है। छत्रपति गोपू बड़ा उस्ताद है। छत्रपति गोपू को हम गोपू समझते थे, लेकिन वो तो बड़ा उस्ताद निकला। छत्रपति गोपू बड़ा उस्ताद है। छत्रपति सिंह गोपाल दास उस्ताद रहमान खान। ठीक है। इसके बाद अगला जो लास्ट है रुद्र वीणा। रुद्र वीणा असद उस्ताद। ट्रिक तो नहीं है इसकी, ये मान लो असद उस्ताद याद रखना है आपको। असद उस्ताद, असद उस्ताद, असद उस्ताद, बार बार में पढ़े जाओ। असद अली खान, उस्ताद सादिक अली खान। ये वीणा की तरह होती है, लेकिन इसमें 2 जो रखने का होता है 2, और इसके ऊपर बजाया जाता है, इन तारों से बजाया जाता है और यहाँ से इनको कसा जाता है। मुझे कमेंट में आप जरूर बताना किसी ने एक भी वाद्य यंत्र इनमें से बजाया हो तो ट्रिक असद उस्ताद, असद अली खान, उस्ताद सादिक अली खान। ठीक है। तो ये अपने वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं और यहाँ से आप अगर इनको सीरियस लो तो 2 नंबर का काम आपका बन जाएगा। भाई मैं तो खेल सकता हूँ, फिर आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं मानते हो बात तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 नंबर का काम बनता है। अगर आप कोई भी SSC की कोई सी भी परीक्षा देते हो तो उसमें से 2 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। अगर आप स्टेट PCS में पूछते हो तो उसमें भी 1-2 नंबर का शायद पूछ ही लेते हैं, इसमें से हमेशा पूछते हैं। ये तो ये मान लो कि 2 नंबर की आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लास है ये चीज़ आप याद ही कर लेना। स्टैटिक GK में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। और आपको अगर क्लास पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू।